pulley. It is another type of machine which we are going to discuss today. So first of all, let us see what is the instrumental setup, or we can say what is the overall structure of this device. सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं. This is suspension point from where the pulley is attached. एक सिंप्लीफाइड फिगर है पुल्ली का, ठीक है. यहां से लोड को सस्पेंड किया गया है. दिस इज लोड एंड हियर वी कैन अप्लाई एफर्ट. ठीक है. इस तरह का जो डिवाइस है इसी को हम लोग कहते हैं पुली. अब हम अपने रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे जगहों पर हमने पुली को देखा होगा. ठीक है. बहुत सारे जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको लिफ्ट करने के लिए जनरली पुली का यूज किया जाता है. ठीक है ना. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक को अगर देखें तो ये क्या है, एक फ्लैट सर्कुलर डिस्क है. पहली बात ये क्या है, पहली बात इट इज ए फ्लैट सर्कुलर डिस्क. ठीक है. फ्लैट होता है, ये चपटा सा होता है और सर्कुलर होता है. ठीक है. दूसरी चीज, ये स्ट्रिंग पास हो रहा है. क्यों पास हो रहा है, क्योंकि ये ग्रूव है. यहां पर एक खांच बना हुआ है जिसके थ्रू कोई भी मेटेलिक वायर हो या फिर स्ट्रिंग हो, धागा हो, वो यहां से पास हो सकता है. तो मैं इसको लिख देता हूं ग्रूव एट द एज, यानी किनारे पर ग्रूव होगा. ठीक है. और ये जो है, जो डिवाइस है, इट इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग about a fixed point. This is fixed point about which the device can rotate. So this point is called axle. This point is called axle. ठीक है. यानी कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें ये तीन कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हो, वो फ्लैट सर्कुलर डिस्क हो. ठीक है. दूसरा, उसके एज पर ग्रूव है जिसके थ्रू स्ट्रिंग पास हो सकता है. और तीसरा, it is capable of rotating about a fixed point which is called axle and it is present at the center. सेंटर में होगा एक पॉइंट जिसके अलोंग ये डिवाइस रोटेट कर सकता है. तो अगर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं किसी मशीन में तो उसी मशीन को हम लोग कहते हैं पुली. ठीक है. तो इस बेसिस पर हम पुली का एक डेफिनेशन बना सकते हैं. चलिए बना लेते हैं. पुली इज ए flat circular disc having groove at its edge and capable of rotating about a fixed point at its center called axle. ठीक है. ये हमारा एक सिंपल सा डिफिनीशन हो गया पुली के लिए. ठीक है. अब पुली को जो है बनाया किस चीज से जाता है, तो ये वुडन भी हो सकता है. ठीक है. लेकिन जनरली जो है ये मेटेलिक होता है. फ्लैट सर्कुलर डिस्क जनरली क्या है, मेटेलिक बनाया जाता है. क्योंकि मेटेलिक होगा तो वह आसानी से टूटेगा नहीं. ठीक है. उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना. क्योंकि मेटल्स आर मैलिएबल, दे आर नॉट ब्रिटल. वो आसानी से टूटते नहीं है. चपटा होगा तो मुड़ जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं. इसीलिए जनरली इट इज मेड अप ऑफ मेटल एंड इट इज मेटेलिक. ठीक है ना. अच्छा,
अब जो है पुली में हम लोग वही सारे चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो किसी भी मशीन के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशिएंसी। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स को हम लोग इस मशीन के लिए भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज किसी भी मशीन के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, पुली के केस में हम लोग लोड और एफर्ट को टेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। टेंशन क्या होता है? टेंशन इज ए फोर्स। ठीक है ना। अब देखिए लोड जो है, लोड किस डायरेक्शन में काम करेगा? ग्रेविटी के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये लोड जब स्ट्रिंग से अटैच्ड है या वायर से अटैच्ड है तो इस वायर में एक टेंशन क्रिएट होगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे लोड नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन है तो टेंशन जो होगा ऊपर की तरफ क्रिएट होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ एफर्ट हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग पुली के लिए मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग टेंशन के फॉर्म में उसको कैलकुलेट करना होगा, यानी लोड में कितना टेंशन है, एफर्ट में कितना टेंशन है। लोड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टेंशन के फॉर्म में, एफर्ट को भी टेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और उसी से हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक, दूसरा चीज है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो एफर्ट हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, इसको हम लोग नीचे की तरफ ऐसे खींचे तो ये खींचे तो मान लीजिए डिस्प्लेस होकर के यहाँ आ गया, तो ये जो पोजीशन डिस्प्लेस हुआ इसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। और ये जब आप इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये कहाँ जाएगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा। मान लीजिए ये इतना पहुँच गया तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, यानी पुली के केस में हम लोग वेलोसिटी रेशियो निकालने का तरीका वही यूज करेंगे जो कि और मशीन्स में हम लोग यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। और ये क्या होता है? ये वेलोसिटी रेशियो किसी भी मशीन के लिए फिक्स्ड होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जबकि मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू लोड बदलेगा तो जाहिर सी बात है लोड और एफर्ट जो होंगे उसके अकॉर्डिंग टेंशन जो है अलग अलग होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है। जब तक मशीन का डायमेंशन चेंज नहीं होगा तब तक वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होती है। और नेक्स्ट है एक पॉइंट, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी क्या होता है? ईटा इज इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। तो जब आपको मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो पता चल जाएगा तो इन दोनों के रेशियो से आपको पता चल जाएगा कि इफिशिएंसी कितनी है। अगर आप इसको परसेंट में डिनोट करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू MA बाई VR इंटू 100%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे पुली के केस में। अच्छा, अब जो है पुली कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, जैसे लीवर हमने पढ़ा तो लीवर 3 टाइप के बताए मैंने, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर एंड थर्ड ऑर्डर लीवर। तो उसी तरह से पुली को भी क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो ब्रॉडली इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप के पुली सिस्टम बताए गए हैं। ठीक है ना, कौन कौन से हैं टाइप्स? पहला है सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक है, ये जो बना हुआ है इसमें आप देखिए सिर्फ एक पुली है और वो भी फिक्स है, क्योंकि ये पुली जो है अपने पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो सकता है। ये यहाँ से नीचे या यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है, ये यहीं पर रोटेट करेगा। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक है, दूसरा होता है हमारा सिंगल मूवेबल पुली। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें भी सिर्फ एक ही पुली होगा लेकिन वो मूव कर सकता है। ठीक है, तो जब हम लोग पार्टिकुलर केस डिस्कस करेंगे तो फिर वहाँ पर मैं एक फिगर बनाऊंगा, वहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। और तीसरा होता है हमारा सिर्फ पुली सिस्टम।
या इसी को कहते हैं ब्लॉक एंड टैकल पुली सिस्टम। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी पुली में बनाए गए हैं। ठीक है, और हम लोग को एक एक कैटेगरी के लिए ये तीनों चीज़ कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये कैलकुलेट क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि अगर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा अगर मैकेनिकल एडवांटेज है मतलब वो मशीन हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर है। ठीक, अगर 1 के बराबर है तब वो फोर्स मल्टीप्लायर नहीं हो सकता है वो स्पीड मल्टीप्लायर हो, या फिर हो सकता है कि वो डायरेक्शन को चेंज कर रहा हो, एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज कर रहा हो। ठीक है, और वेलोसिटी रेशियो इसलिए निकालते हैं ताकि हम लोग इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकें कि हमारा मशीन कितना इफिशियंट है। ठीक है, जितना ज़्यादा इफिशियंसी होगी मशीन का उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल वो मशीन होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके तीनों टाइप के पुली सिस्टम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंगल फिक्स्ड पुली सिस्टम को डिस्कस करेंगे जिसका यही फिगर है। ठीक है ना, तो चलिए सिंगल फिक्स्ड पुली। सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। अभी आपने देखा ही था सिंगल फिक्स्ड पुली का फिगर। यह आपका सिंगल फिक्स्ड पुली है। ठीक है, इसमें लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक लोड लिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पर यूजफुल लोड को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज लोड, और टोटल लोड कितना हो जाएगा? कैपिटल L इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल l प्लस x। ठीक है, और इधर से एक स्ट्रिंग जो पास हो रहा है उससे हम लोग अप्लाई करेंगे एफर्ट। ठीक है ना, ये एफर्ट अप्लाई करने के लिए यहां पर शो किया गया है। ठीक, ये एफर्ट हो गया। ये हमारा अरेंजमेंट सिंगल फिक्स्ड पुली है। अब अगर हम लोग को लोड को लिफ्ट करना है तो इधर से हम लोग एफर्ट अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एफर्ट अप्लाई करने पर, ठीक है, यहाँ एफर्ट अप्लाई करेंगे तो ये मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट से डिस्प्लेस होकर के यहाँ पहुँच गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। और जैसे ये नीचे आएगा ये कहाँ जाएगा? ये ऊपर जाएगा। यानी मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पर, ये पहुँच गया यहाँ मान लीजिए। ठीक है, यहाँ हम दिखा सकते हैं इसको ऐसे। तो ये कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। और इस केस में दोनों ही इक्वल होगा। डिस्प्लेस जितना ये वाला स्ट्रिंग नीचे जाएगा उतना ही ये वाला स्ट्रिंग ऊपर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये प्रैक्टिकली आप समझ भी रहे होंगे कि जितना हम इसको नीचे खींचेंगे उतना ही ये ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ फिगर में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इसको भी आगे कर दे रहा हूँ थोड़ा। ठीक है ना, तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा। ठीक, अब इस लोड की वजह से एक टेंशन क्रिएट होगा जिसको हम यहाँ पर T के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा अभी हमने बताया कि लोड का जो डायरेक्शन होगा इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, नीचे डाउनवर्ड होगा, ये डाउनवर्ड। इसलिए जो स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा ये अपवर्ड होगा। यहाँ पर भी एफर्ट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है इसीलिए टेंशन जो क्रिएट होगा वो अपवर्ड होगा। और जितना इस स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा उतना ही इस स्ट्रिंग में भी टेंशन क्रिएट होगा। ठीक है, सिंपल सा केस है ये। तो इसके लिए अगर हम लोग को मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशियंसी कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, अब देखिए लोड कितना होगा। लोड इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर जितना भी लोड है उसके
अपोजिट एक फोर्स यहाँ क्रिएट हो रहा है जिसको हम लोग कह रहे हैं टेंशन। तो लोड इज इक्वल टू हो जाएगा टेंशन टी। तो लोड L इज इक्वल टू हो जाएगा टेंशन टी, ठीक है। और एफर्ट भी उतना ही हमको अप्लाई करना पड़ेगा जितना कि लोड है, इसीलिए एफर्ट भी हो जाएगा एफर्ट E इज इक्वल टू टी। बेटर वी कैन राइट हियर कॉमा, ठीक है। लोड L इज इक्वल टू टी एंड एफर्ट E इज इक्वल टू टी। दोनों ही टी के बराबर होगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है जो कि इस पुली पर पास हो रहा है। तो जितना इसमें टेंशन क्रिएट होगा उतना ही यहाँ भी टेंशन क्रिएट होगा। तो इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा लोड अपॉन एफर्ट दैट इज टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जो मैकेनिकल एडवांटेज है इसको कैलकुलेट करते समय ये हमने सपोज किया है कि हमारा जो पुली है वो वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस है, क्योंकि यहाँ पर हमने कैपिटल L इज इक्वल टू स्मॉल l लिया है, ठीक है। x को हमने कंसिडर नहीं किया है। x क्या है? x इज द लोड ड्यू टू वेट एंड फ्रिक्शन ऑफ मशीन। तो पहले हम लोग एक आइडियल केस के लिए निकाल रहे हैं, यानी ये जो निकाला है मैंने ये क्या है? दिस इज आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। अब आगे वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अब यहाँ से क्लियर है, एफर्ट जितना नीचे की तरफ जाएगा उतना ही लोड ऊपर जाएगा, यानी DE इज इक्वल टू DL होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये डिस्प्लेस हुआ D, स्मॉल d, तो ये भी कितना होगा? स्मॉल d होगा, यानी हम लिख सकते हैं D बाई D इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू भी 1 आ रही है, ठीक है। और इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? MA बाई VR इंटू 100% में अगर करना है तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू 100 दैट इज 100% फॉर आइडियल केस। आइडियल केस के लिए है ये, ठीक है। आइडियल केस का मतलब क्या है कि हमने ये सपोज किया कि इस पुली का कोई वेट नहीं है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, तब इफिशियंसी कितना होगा? 100% होगा। मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? 1 होगा। और वेलोसिटी रेशियो कितना होगा? वो भी 1 होगा। लेकिन अगर हम लोग सपोज करें फॉर प्रैक्टिकल मशीन सिंगल फिक्स्ड पुली के केस में, सिंगल फिक्स्ड पुली को एक प्रैक्टिकल मशीन की तरह समझा जाए, मतलब आइडियल केस को न समझा जाए, उसके जगह पर ये माना जाए कि इस x की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तब क्या होगा? ये जो रेशियो है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू T अपॉन T, L बाई टी इज इक्वल टू T अपॉन T जो लिखा गया है, हम लोग लिख रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाई एफर्ट, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आई है? 1। तो मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1, या कैपिटल L अपॉन कैपिटल E इज इक्वल टू 1। नाउ कैपिटल L इज इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल l प्लस x, तो ये रख दीजिए, स्मॉल l प्लस x अपॉन E इज इक्वल टू 1, और स्मॉल l बाई E प्लस x बाई E इज इक्वल टू 1। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज, है ना। ये यूजफुल लोड है, स्मॉल l क्या है? यूजफुल लोड। तो यूजफुल लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू हो जाएगा एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज प्लस x अपॉन E इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया? एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x बाई E। सिंस x बाई E इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, क्योंकि x का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इस पुली का कोई वेट ना हो या फिर इस पुली में कोई फ्रिक्शन ना हो, जरूर इसमें कुछ वेट होगा और फ्रिक्शन होगा। तो x की वैल्यू पॉजिटिव है और एफर्ट हम लोग लगा ही रहे हैं, ठीक है। तो x बाई E का वैल्यू एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, और 1 में से किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा इट विल बी लेस देन 1, और ये लेस देन 1 होगा तो इफिशियंसी विल बी लेस देन 100%, ठीक है। यानी प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए
आइडियल केस से अलग हम लोग अगर कॉन्सेप्ट देखें तो इस पुली सिस्टम के लिए जो इफ़िशेंसी है वो 100% से कम होगी, क्योंकि इसका एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज 1 नहीं होगा, 1 से कम होगा, जबकि आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज आइडियली सोचने पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। अच्छा, फिलहाल इस आइडियल केस को ही लेके चला जाए कि आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज 1 है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आप एफर्ट 10 न्यूटन लगाएंगे तो लोड कितना लिफ्ट कर सकते हैं, 10 न्यूटन। अगर आप 50 न्यूटन लगा रहे हैं एफर्ट तो कितना लोड लिफ्ट कर सकते हैं, 50 न्यूटन। मतलब जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना ही लोड आप लिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपको कोई भी मैकेनिकली प्रॉफिट नहीं हो रहा है इसमें, है ना। देयर इज नो गेन इन मैकेनिकल एडवांटेज बिकॉज वॉट एवर द एफर्ट इज अप्लाइड द सेम अमाउंट ऑफ लोड कैन बी लिफ्टेड बाय दिस पुली सिस्टम। ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल फिक्स्ड पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, मतलब उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं उतना ही लोड लिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10 न्यूटन लगाएं और ये 50 न्यूटन को लिफ्ट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर भी हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं? ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली इज 1 येट इट इज यूज्ड, ठीक है, एज ए मशीन। वाई? कि फिर भी इसको मशीन के रूप में यूज क्यों करते हैं? कि जब हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसमें जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ही हम लोग लोड लिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 न्यूटन फोर्स लगाए और 50 न्यूटन का हम लोड लिफ्ट कर लें, या 50 न्यूटन हम लगाएं 5000 न्यूटन हम लोग लोड लिफ्ट कर लें, ऐसा तो है नहीं। तो फिर भी हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं? तो इसका यूज करने का 2 रीजन है, देखिए। ठीक है। क्या रीजन है? पहला रीजन आप देखिए कि अगर आप सिंपली लिफ्ट करते ये पुली नहीं होता, ठीक है, अगर ये पुली नहीं होता तब क्या होता? ठीक है, जरा देखें इसको। रीजन्स फॉर यूजिंग सिंगल फिक्स्ड पुली, रीजन्स फॉर यूजिंग सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि अगर ये पुली नहीं होता, अगर हमको यही लोड को लिफ्ट करना होता तो हम लोग कैसे लिफ्ट करते? तो सिंपली ये लोड होता और यहाँ से इसको हम लोग एंग करके ऐसे लिफ्ट करते। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एफर्ट किस डायरेक्शन में लगाते हैं? एफर्ट इज अप्लाइड अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अपोजिट, ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है डायरेक्शन ग्रेविटी का, उसके अपोजिट हम लोग को एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन एक पुली लगा देने से क्या हुआ? ठीक है, पुली लगा देने से क्या हुआ देखिए जरा। ये पुली लगा देने से ये डायरेक्शन इसका चेंज हो गया। यहाँ पर हमने पुली लगा दिया, ठीक है, और इसका डायरेक्शन ऑफ एफर्ट क्या हो गया अब? इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। पहला फायदा तो ये है, ठीक है, कि सिंगल फिक्स्ड पुली यूज करने से एफर्ट के एप्लीकेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है ना। दूसरा चीज ये है कि इस पुली सिस्टम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरे बॉडी वेट को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप चाहें, आप ऊपर से कोई चीज़ खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं आप कोई चीज़, तो क्या आप पूरा बॉडी वेट लगा सकते हैं उसमें? नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ आप इसको पकड़ करके ऐसे झूल जाइए तो पूरा बॉडी वेट आप लगा सकते हैं। यानी एक छोटा सा बच्चा जिसके पूरे बॉडी का वेट मान लीजिए 30 kg है, तो वो 30 kg का यूज कर सकता है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसका वेट 30 kg है, 30 kg नहीं यूज कर सकता है, वो हाथ से जितना फोर्स लगा सकता है उतना ही यूज कर सकता है। इसीलिए 2 रीजन हम लिखेंगे। इट चेंजेज द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। ठीक है। पहला, इट इज ईजियर टू अप्लाई एफर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। पहला रीजन तो ये है। और दूसरा रीजन है, वन कैन यूज हिज ओन बॉडी weight
टू लिफ्ट द लोड। ठीक है, ये दो रीजन है जिसकी वजह से सिंगल फिक्स्ड पुली को यूज किया जाता है वर्क को आसानी से करने के लिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सिंगल फिक्स्ड पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, फिर भी इसको क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें मैकेनिकली तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ही लोड हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं, फिर भी क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि पहला रीजन है क्योंकि ये एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, यानी एफर्ट का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी कर दिया तो आसान होगा हमारे लिए एफर्ट लगाना। दूसरा, वन कैन यूज हिज ओन बॉडी वेट ड्यू टू दिस सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक है ना, तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से सिंगल फिक्स्ड पुली को यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है, इसका आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो भी 1 होता है, और आइडियली अगर सोचा जाए तो इसका एफिशिएंसी भी 100% होगा। प्रैक्टिकली सोचेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू यानी एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, अभी मैंने बताया था रीजन। और इफिशियंसी क्या होगा, ईटा विल बी लेस देन 100%। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे यही है कि इसको क्यों यूज किया जाता है, रीजंस फॉर यूजिंग सिंगल फिक्स्ड पुली। तो दो रीजन आपको अच्छे से याद रखना है, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, और दूसरा वन कैन यूज हिज ओन बॉडी वेट। ठीक है, ओके, तो आपको जो है समझ में आया होगा ये सिंगल फिक्स्ड पुली, क्योंकि इसी को समझ करके हम लोग आगे जो भी टाइप हैं पुली के उसको हम लोग आगे समझ सकते हैं, क्योंकि ये सबसे सिंपल केस है ना। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग यानी कि जो हमारा सिंगल मूवेबल पुली है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।